Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine. And first of all, congratulations to all those who have qualified the JAB examination. तो रियली योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। तो आपने काफी मेहनत की है लास्ट 2-3 मंथ्स में और फाइनली आपने अपने जैब एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो अब जो कॉमन क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि व्हेन विल आई गेट द इंक्रीमेंट, तो वही आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, राइट। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी कि प्रोविजनल स्कोर कार्ड कब मिलेगा हमें, कंसोलिडेटेड मार्कशीट कब आती है, जैब सर्टिफिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन विल वी गेट द जैब सर्टिफिकेट, इंक्रीमेंट कब लगता है ना, और कितना इंक्रीमेंट लगता है। तो यही सारी क्वेरीज जो है ना आज हम रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल स्कोर कार्ड की। देखिए जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है ना, आपको विद इन 1 वीक आफ्टर द पेपर आपको जो है ना मिल जाता है। तो अब तो आपको ना 3 to 4 डेज में ही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका IAFS का एग्जाम था आपका 2 नवंबर को, राइट। तो इसके 3 से 4 दिन के अंदर ही स्कोर कार्ड जो है आपको प्रोविजनल जो होता है वो मिल जाता है। अब एक और डाउट जो है मैं यहाँ पे आपका क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे जो बैंकर्स हैं वो एक क्वेरी कर रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स पॉसिबल है। देखो, अगर आपका मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में 47 या 48 स्कोर आया और ओवरऑल आपका जो है 198 बन रहा है, राइट, या 199 भी बन रहा है। तो अगर आप सोचो कि आपको 2 मार्क्स की ग्रेस मिल जाए और 1 मार्क की ग्रेस मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस थिंग, बट इट्स अ बिटर ट्रुथ कि वो पॉसिबल नहीं है। आपको नेक्स्ट साइकिल में जो है ना फिर से एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो नॉट टू वरी, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी क्या हुआ, एक चीज एग्जाम देने से ये नहीं है कि एग्जाम दिया क्वालिफाई नहीं हुआ। एक अच्छी चीज क्या होती है, जब आपने एग्जाम दिया आपको पैटर्न पता चल गया, किस तरीके के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व करना, MCQs अटेंड करना और फाइनली एग्जाम में बैठ के वो चीज को फेस करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप एक बार जो कंफर्टेबल हो गए हो, आपने एग्जाम दे लिया। आई नो इट्स रियली डिसहार्टनिंग कि इतना मतलब इस स्कोर तक आके फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। जो गलतियां हमसे हुई, कुछ मार्क्स जो चाहे 1-2 मार्क्स का गैप रह गया, उसको हमने ओवरकम करना है अब नेक्स्ट साइकिल में, जो कि हमारा मई में एग्जाम होगा, राइट। तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड का आई होप यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। 3 to 4 डेज में जो आपको आपका स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको कब मिलेगी। देखो, जो आपकी मार्कशीट है ना वो आपको मिल जाती है विद इन 15 to 20 डेज आफ्टर द लास्ट पेपर, राइट। तो अभी 16 नवंबर को आपका लास्ट एग्जाम था, दैट इज RBWMM का, है ना। ये एग्जाम रहा आपका। तो इसके 15 से 20 दिन के टाइम का आप अंदाजा लगा लो कि आगे 20 दिन तक वेट कर लो, उसके बाद आपको जो आपकी मार्कशीट मिल जाएगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपने पेपर देना उसके मार्क्स होंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेरी रहती है वो ये रहती है कि जॉब सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यही तो आपको डिपॉजिट कराना है HR डिपार्टमेंट में। तो देखो, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, यू विल गेट इट विद इन 45 to 60 डेज आफ्टर द लास्ट पेपर। और समटाइम्स ना 90 डेज भी लग जाते हैं। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दिस। ऐसा ना आप सोचो कि 45 डेज हो गए, 55 डेज हो गए, 60 डेज हो गए, लाइक 2 मंथ हो गए तो मेरा जॉब सर्टिफिकेट ही नहीं आया, आएगा कि नहीं। तो उस टाइम पे आपने वरी नहीं होना। कई बार 90 डेज भी लग जाते हैं, मतलब टाइम एक्सटेंशन आप मान के चलो ही चलो, है ना। तो फिर आपको जो आपका जॉब सर्टिफिकेट मिल जाता है। लास्ट पेपर से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 16 नवंबर के बाद जो है हम ये 45 से 60 डेज का जो है टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही रहता है कि इंक्रीमेंट कब लगेगा, है ना। अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो जो डेट मेंशन होगी आपके सर्टिफिकेट पे, वहीं से उसी डेट से उसी पर्टिकुलर डेट से आपका इंक्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा। सपोज कीजिए आपको सर्टिफिकेट आया 20 दिसंबर को, राइट। और जो आपके सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन है दैट इज ऑन 1 दिसंबर। तो ऐसा नहीं है कि 20 दिसंबर को आपको सर्टिफिकेट मिला फिर आप HR डिपार्टमेंट को जो है उसको डिपॉजिट करा देते हो। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट जो HR डिपार्टमेंट को देना होता है, मार्कशीट नहीं देनी होती, है ना। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना होता है। तो जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो 20 दिसंबर से नहीं कंसीडर होगा। जो डेट आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है दैट इज 1 दिसंबर, तो वहां से जो इस डेट से आपका इंक्रीमेंट लगेगा। अब हो सकता है इस पूरी प्रोसेस में पूरा मंथ ही निकल गया,
राइट। आपको 20 दिसंबर को मिला है ना, 10 डेज लग गए एचआर डिपार्टमेंट को, फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी करनी थी उन्होंने की, और जनवरी स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो जो आपको सर्टिफिकेट पे डेट तो 1 दिसंबर है, तो यहीं से इंक्रीमेंट कंसीडर होगा, जो अर्लियर अमाउंट है ना वो आपकी नेक्स्ट सैलरी में आपको मिल जाएगा, जनवरी वाली सैलरी में। ठीक है। अब एक और क्वेरी ये रहती है कि कितना इंक्रीमेंट मिलता है। देखो क्लैरिकल है तो सिंगल इंक्रीमेंट जो आपको मिलता है रेंजेस बिटवीन 800 to 2500। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन रहती है वो यही है जॉब क्वालिफाई करने की, कि मॉनेटरी बेनिफिट हमें लेना है, सैलरी में इंक्रीमेंट लेना है, एंड इट फील सो गुड जब आपके फाइनली आपके हाथ में सर्टिफिकेट आप डिपॉजिट कराते हो और आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलता है। तो देखो, अभी तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फाइनली किस तरीके से प्रोसेस होगा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा। अब आई वुड लाइक टू टेल टू दोज एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, डोंट लूज हार्ट। ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो, है ना, इंक्रीमेंट का पेपर है, ठीक है, जरूरी है, बट अब इस साइकिल में अगर जॉब क्वालिफाई नहीं हुआ तो मई साइकिल में कर लेंगे, है ना। मई 2026 को टारगेट करेंगे। अब हमें अपनी गलतियों से सीखना है, हमने क्या मिस्टेक्स की। एग्जाम का लेवल हम देख चुके हैं, आईएफएस का पेपर काफी डिफिकल्ट रहा इस बार। पीपीपी के पेपर की बात करें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। 20 to 25 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी था पेपर, तो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लग सकता है कि इतने 2 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसका क्या सोल्यूशन है, हम अपनी सीट से क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें टाइमली प्रिपरेशन करनी है। एट लीस्ट हमें क्या करना है, 6 मंथ तो डेडिकेट करने ही करने हैं अपनी प्रिपरेशन को। क्लासेस लगाइए, है ना। आप मॉर्निंग जॉब पे जाते हो, शाम को आ रहे हो, लास्ट मोमेंट पे अब देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से ना 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन की, मैराथन अटेंड किए, टाइमली प्रिपरेशन की और जॉब क्वालिफाई किया। अब ऐसा नहीं है कि मैराथन अटेंड करके जॉब क्वालिफाई हो जाएगा, अब वो लेवल नहीं रहा। हो जाता था पहले कि मैराथन देख लिए, जॉब क्वालिफाई कर लिया, है ना, बट सबके साथ लक साथ नहीं देता। तो हमें अपनी सीट से क्या एफर्ट्स करने हैं, हमने टाइमली प्रिपरेशन करनी है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर टारगेटिंग ना नेक्स्ट जॉब साइकिल एग्जाम, तो अभी से अगर प्रिपरेशन करोगे तो बेटर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज में जाके ना जॉब कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जब आप जॉब कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यू विल सी हियर अ मास्टर कोर्स। आप मास्टर कोर्स देख रहे हो, कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसमें ना आपकी लाइव क्लासेस होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम, है ना। जैसे आईएफएस की क्लास मॉर्निंग होगी, या पीपीपी की क्लास मॉर्निंग होगी, तो इवनिंग में आईएफएस की क्लास होती है ना। कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है आपको। पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, दैट इज फ्लैट 77% ऑफ, सुपर 77 कोड आपको यूज करना है टू गेट दिस ऑफर। तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी होती है, और कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा। नो मोर में ना आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी इस कोर्स में। तो बेटर है अर्ली प्रिपरेशन करना, बेटर है रादर लास्ट मोमेंट पे पैनिक होना। क्योंकि अगर हम सोचे लास्ट के 10 डेज डेडिकेट करें अपनी प्रिपरेशन को, तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से, अब वो पॉसिबल नहीं रहा है। तो 6 मंथ दीजिए एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को, है ना। स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर लिए अच्छे से, लास्ट का 1-2 मंथ रिवीजन के लिए रखिए। राइट। तो इस तरीके से आप अपनी नेक्स्ट ना चैप साइकिल को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, hello@edutap.co.in। So that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.